हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे स्पेशल प्रोजेक्ट चैलेंज की जो तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। आई विल बी गिविंग यू सम इनपुट्स, मतलब कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आई विल बी हेल्पिंग यू विद। फिर उन डेटा पॉइंट्स को यूज करके यू कैन इम्बेड दैट इन योर सिस्टम। अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी लगाओ, थोड़ी इनोवेशन लगाओ एंड यू कैन कम अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट आइडिया। तो विल बी सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर यूज केस इन दिस वीडियो। एंड वीडियो के एंड में एक स्पेशल चैलेंज अनाउंसमेंट है। अगर तुम वो चैलेंज में पार्ट लेते हो यू कैन विन सम ऑसम प्राइजेस एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि मतलब एग्जैक्टली किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं या क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। तुमने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो ई कॉमर्स स्टोर्स के प्राइजेस कंपेयर करती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे गूगल क्रोम एक्सटेंशंस देखी होंगी और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी जहां पे तुम्हें मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइजेस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स दिख जाता है। मतलब लेट्स से तुम्हें आईफोन 13 खरीदना है। अगर आईफोन 13 खरीदना है तो आईफोन 13 का प्राइस अमेजॉन पे कितना, आईफोन 13 का प्राइस फ्लिपकार्ट पे कितना, आईफोन 13 का प्राइस किसी एक्स वेबसाइट पे कितना है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो तुम्हें प्राइस कंपेयर करने में हेल्प करते हैं अलॉन्ग विद किस वेबसाइट पे अच्छी रेटिंग है। तो वो तुम्हें उस एक्सटेंशन से मिल जाता है, वो तुम्हें उस वेबसाइट से मिल जाता है। तो उससे तुम प्राइस को ट्रैक कर सकते हो एंड अपना बेस्ट बाय ले सकते हो कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम से कौन सी वेबसाइट से खरीदना चाहिए ताकि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ऐसे ही बहुत सारी राइड शेयरिंग ऐप्स के लिए भी एक्सटेंशंस बन चुके हैं, जैसे उबर, ओला, रैपिडो। इन तीनों के प्राइजेस फॉर वन पर्टिकुलर ट्रिप कंपेयर करके तुम्हें बता दे कि यार कौन सी राइड सबसे सस्ती पड़ेगी एंड दैट कुड सेव मी अ लॉट ऑफ मनी। तो ये बहुत अच्छा यूज केस है, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। बट इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए यू नीड बहुत सारा डेटा, राइट। सो हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे तुम वो डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो। आई विल बी हेल्पिंग यू विद अ स्पेशल टूल। दिस टूल इज नोन एज ब्राइट डेटा, जिसको तुम वेबसाइट पे भी देख सकते हो। मतलब इससे तुम्हें बहुत सारी हेल्प हो जाएगी डेटा कलेक्ट करने में। तो मैं तुम्हें लाइव डेटा कलेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे तुम डेटा कलेक्ट कर सकते हो एज अ जेसन फाइल, एज अ CSV फाइल, एंड फिर उस डेटा को यूज करके यू कैन कम अप विद द प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डेटा कलेक्शन सीख रहे होंगे कि यार तुम कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो इजीली फ्रॉम एनी ई कॉमर्स वेबसाइट। या सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट से किसी भी टाइप का डेटा तुम कलेक्ट कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा डिस्कस करेंगे। बट आई बिलीव तुम्हें अब ये चीज़ क्लियर होगी कि इंटेंट क्या है उस प्रोजेक्ट को बनाने का। तो तुम देख सकते हो कि वेबसाइट सामने खुली हुई है तुम्हारे। वेबसाइट इज नोन एज ब्राइट डेटा। इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। दे प्ले अराउंड विद डेटा एंड कैन हेल्प यू कलेक्ट एंड गैदर दैट डेटा ईजिली। इन पे बहुत सारे यूज केसेस हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के। दे हैव APIs एंड इंटीग्रेशंस, दे हैव डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म, दे हैव प्रॉक्सी क्रोम एक्सटेंशन, प्रॉक्सी मैनेजर। बहुत सारी यूज केसेस हैं जो तुम यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग योर लाइफ ईजी एज अ डेवलपर। सो आज हम बात कर रहे होंगे डेटा कलेक्शन फीचर की। लेट्स से अगर डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म पे जाएं तो इनके बहुत सारे कलेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यू कैन डेवलप अ सेल्फ मैनेज कलेक्टर ऑल्सो, यू कैन रिक्वेस्ट अ मैनेज्ड कलेक्टर ऑल्सो। मैं मतलब करंटली हम सेल्फ मैनेज कलेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ मैनेज कलेक्टर में तुम देख सकते हो इनकी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं बहुत सारी। मतलब अगर अमेजॉन प्रोडक्ट सर्च करना है, आउलर कंपनी की प्रोफाइल सर्च करनी है, booking.com पे तुम होटल्स की डिटेल्स ले सकते हो कि लेट्स से तुम्हें मनाली की ट्रिप प्लान करनी है। मनाली में जितने सारे होटल्स हैं वो booking.com पे कितने प्राइस पे मिल रहे हैं या मेक माई ट्रिप पे कितने प्राइस पे मिल रहे हैं, तो उनको कंपेयर करके यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो दैट्स अ वेरी बिग यूज केस। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं एंड तुम इसको कैसे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो या तुम इसको कैसे एग्जैक्टली देख सकते हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यार, वॉलमार्ट है, ट्विटर हैशटैग सर्च है, गूगल SERP कलेक्टर है, बहुत सारे यूज़ केसेस यू कैन सी। तो हम करंटली अमेजॉन कैटेगरी डिस्कवरी यूज़ कर रहे होंगे हमारे करंट डेटा कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इन्होंने पूरी की पूरी तुम्हें टेम्पलेट बना के दे दिया। तुम्हें कोड खुद नहीं लिखना, बट यू कैन डेफिनेटली मॉडिफाई दिस कोड अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यहाँ पे तुम कोड देखोगे तो कोड में यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर, जैसे सिलेक्टिंग अ कंट्री फॉर प्रॉक्सी। लेट्स से अगर तुम डेटा कलेक्ट करना चाहते हो amazon.com से या amazon.in से, तो इंडिया वाली अमेजोन से तुम डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, इंडिया की लोकेशन से डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे तुम कंट्री इनपुट कर सकते हो कि कौन सी कंट्री का डेटा इट शुड फेच। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। करंटली मुझे लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें कंट्री इनपुट दे रहे हैं, इनपुट URL भी दे रहे हैं। तो हम इसको एक बार बिल्ड करने की कोशिश करते हैं पूरे कोड को। मतलब इस कोड में तुम मतलब देख सकते हो कि एग्जैक्टली हर चीज़ का मतलब क्या है। यहाँ पे एक हेल्प सेक्शन है, हेल्प सेक्शन में जाके तुम देख सकते हो लेट्स से इनपुट कीवर्ड का क्या मतलब है, जॉब का क्या मतलब है, रीरन स्टेज का क्या मतलब है, कंट्री हम इनपुट कंट्री कर रहे हैं, कन्फिगर योर क्रोल टू रन फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री, लेट्स से इंडिया। तो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कीवर्ड्स आर देयर दैट कैन दिस help section will help you find the documentation. You can have these jQuery expression का मतलब also, you can have find element selector का मतलब also. तो ये चीज़ें तुम यूज़ करके you can understand कि क्या कोड इंटरेक्ट कर रहा है।
एग्जैक्टली पार्सर कोड आ चुका है एंड वी कैन सी वी हैव गॉट द रिजल्ट्स। मतलब करंटली इसमें माउंटिंग एंड फास्टनिंग सर्च किया गया था, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आ रहा है। हम फिर फिनिश रेटिंग पे कर देंगे। तो ये कलेक्टर जो हमने बनाया दैट इज गेटिंग सेव्ड। अब ये कलेक्टर एज सुन एज सेव हो चुका है, वी कैन सिलेक्ट डिफरेंट थिंग्स। बट अगर डिलीवरी प्रेफरेंसेस की बात करें तो मतलब जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हाउ वी शुड गेट इट, वेदर वी शुड गेट इट ऑन ईमेल, ऑन विच फाइल फॉर्मेट वी शुड गेट इन। लेट्स से अगर हम डेटा पे खेल रहे हैं तो डेटा में हमें CSV फाइल वुड बी नीडेड अगर हम कुछ सिमिलर सा कर रहे हैं। तो जैसे ही काम कंप्लीट होता है वी विल गेट अ CSV फाइल। API डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। लेट्स से हम API डाउनलोड ही करते हैं, ईमेल ID पे इस पे ईमेल कर सकते हो, राइट। तो ये हम अपडेट कर देते हैं अपनी डिलीवरी प्रेफरेंसेस कि हमें डेटा कैसे मिलना चाहिए, राइट। अब हम इसको इनिशिएट कैसे कर सकते हैं, जो हमने कलेक्टर बनाया है करंटली, कलेक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं, इसको इनिशिएट कैसे कर सकते हैं। इसको बाय API भी इनिशिएट कर सकते हैं, मैनुअली भी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली की बात करें तो मतलब API से इनिशिएट करना वुड बी अ लिटिल ईजियर। हम मैनुअली ट्राई करते हैं। मैनुअली ट्राई करने में तुम देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हो। लेट्स से अमेजोन और इंडिया पे जाते हो, तुम सर्च करते हो सैमसंग फ़ोन्स, राइट। अगर सैमसंग फ़ोन सर्च करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे सैमसंग फ़ोन आ जाएंगे, सैमसंग के डिफरेंट वर्जन। अगर स्पॉन्सर्ड वाले छोड़ भी दो, मतलब अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करें तो यू विल सी क्या कुछ चीज़ें। यहाँ पे तुम रेटिंग देख सकते हो, यहाँ पे तुम प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे तुम डिलीवरी प्रेफरेंस देख सकते हो। तो ये वाला सारा डेटा अगर मुझे पार्स करके एक फाइल में लेके आना है तो हाउ आई कैन डू दैट। तो यहाँ से तुम URL को कॉपी करके यू कैन पेस्ट दिस URL हियर, राइट। अलॉन्ग विद दैट तुम कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, डोमेन नेम इंडिया है, एंड तुम मैक्सिमम 30 पेजेस तक पास कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तुम चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से इफ यू वांट टू डू इट फॉर 20 पेजेस, यहाँ यू वांट टू डू इट फॉर 70 पेजेस, तो यू कैन डू दैट। तो हम 30 पेजेस के लिए कर रहे हैं। लेट्स से वी स्टार्ट दिस, राइट। सो यू कैन सी हेयर यू लाइक दिस पेज लोड्स आर स्टार्टिंग। सो मतलब कितना इजी हो गया ना प्रोसेस, मतलब डेटा को स्क्रैप करने का। अगर तुम पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ करते थे, ब्यूटीफुल सूप या कोई भी ऐसी लाइब्रेरीज यूज़ करके डेटा को कलेक्ट करते तो शायद वो डेटा इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलता एंड इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस इज समथिंग दैट हैज़ मेड द प्रोसेस ईजियर एंड स्मूथ फॉर समथिंग लाइक यू कैन यूज़ इट टू स्क्रेप अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। मतलब अगर कई बार ऐसा होता है कि हम इंस्टाग्राम से कुछ स्क्रैप करना चाहते हैं या लिंक्डइन से कुछ स्क्रैप करना चाहते हैं, तो शायद हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता था अगर हम यूजिंग अपना पर्सनल कोड यूज़ करते, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम डिफरेंट पेजेस, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दिस इज डन एंड हाउ वी कैन गेट दैट डेटा जो हमें चाहिए था। यहाँ पे तुम जाके चेक कर सकते हो इन स्टैटिस्टिक्स, ये एग्जैक्टली रन हुआ है एंड 20 पेजेस इज़ द फुलफिलमेंट। यहाँ पे तुम रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो, CSV फॉर्मेट में तुम्हें रिजल्ट्स दिख जाएंगे। जैसे लेट्स से अमेजोन कैटेगरी, तो ये फाइल देख सकते हो हमने सैमसंग फ़ोन्स के ऊपर सर्च किया था। तो सैमसंग फ़ोन्स में यू कैन सी अ लॉट ऑफ डेटा। तो जितने भी सैमसंग गैलेक्सी के मॉडल्स हैं उनका नेम, उनका रेटिंग कितना है, उनका रिव्यू काउंट कितना है, URL उनका एग्जैक्ट, मॉडल नंबर, प्राइसिंग, कैटेगरी कौन सी है, पेरेंट URL क्या है। तो दैट इज द डेटा दैट वी हैव फेच्ड, इनपुट कंट्री कौन सी, इनपुट डोमेन। तो इतने सारे, दिस इज द डेटा दैट वी हैव गॉट फॉर सैमसंग फोन। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर Amazon India. Let's see how if we talk about Amazon Global, that is Amazon.com. We'll search for the same thing, same data set we'll take in and we'll compare कि Amazon.in and Amazon.com पे what are the differences in prices. तो उन prices को फिर हम compare करेंगे and we can get to know कि कौन सी वेबसाइट से we can get the goods at a cheaper rate. We'll compare the two CSVs at the end. तो ये कुछ प्रोजेक्ट होने वाला है यार। तो हम अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड विल डू इट फॉर Amazon.com। तो ये सेम कलेक्टर ही काम करेगा इसके लिए भी। विल इनिशिएट मैनुअली। अब इनिशिएट मैनुअली करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो Amazon.in इंडिया के लिए एंड डोमेन नेम यहाँ पे होगी Amazon.com। URL जो हम यहाँ पे दे रहे होंगे दैट वुड बी Amazon.com एंड यहाँ पे जाके सर्च करते हैं सैमसंग फोन्स, राइट। तो ये हमारे पास सैमसंग फोन्स आ गए। ये URL हमने कॉपी कर लिया एंड विल गो टू ब्राइट डेटा साइट एंड हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 75 पेजेस के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो हमने फर्स्ट किया था 30 पेजेस के लिए, ये 75 पेजेस के लिए हो रहा है एंड आफ्टर दैट वील कंपेयर बोथ ऑफ देम।
तो ये यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये स्टार्ट होने वाला है एंड दिस विल कलेक्ट द डेटा, एंड जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा फिर हम डेटा पे जाएंगे एंड विल सी। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो दिस इज ऑलरेडी डन एंड हमारे पास डेटा आ चुका है। यहाँ पे हम स्टैट्स में जाके डेटा को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इनपुट फाइल एंड देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव गॉट, राइट। तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है फॉर Amazon कैटेगरी ऑन Amazon.com एंड हमारे पास Amazon.in का डेटा ऑलरेडी है। तो दिस फाइल इज बेसिकली फॉर Amazon.com। तो Amazon.com पे जाकर तुम देख सकते हो रेटिंग आ चुकी है सारे फोन्स की, रिव्यू काउंट आ चुका है सारे फोन्स का, इसके अलावा प्राइजेस यू कैन सी। अब इस एक्सेल फाइल, इस CSV फाइल को तुम बहुत तरह से यूज कर सकते हो। दिस डेटा कैन बी reshuffled, दिस डेटा कैन बी shuffled according to rating, shuffled according to price, MRP, so everything you can do and you can compare it with the Amazon data set that you got for India। अब Amazon India वाला डेटा सेट भी तुम्हारे पास पड़ा है। Amazon India वाला डेटा सेट जब अगर हम देखते हैं तो उसका डेटा डाउनलोड करते हैं। ये हमारे पास है Amazon India का डेटा सेट। Amazon India के डेटा सेट में तुम देख सकते हो MRP हमें दिया है इन INR एंड US वाले डेटा सेट में इट इज गिवन इन USD। तो अब तुम्हें दोनों फाइल्स को कंपेयर करना है, दिस CSV फाइल एंड CSV फाइल दैट वी गॉट फ्रॉम US डेटा सेट, एंड देन वी कैन गेट टू नो कि कौन सा MRP पे कौन सा प्राइस वी आर गेटिंग एट द चीपर रेट और सो। So yeah, this is the overall project. This was the idea that I wanted to tell you about, and I hope this would be very useful for you in your future project. So make sure करना कि तुम इसको use करके देख सकते हो। And this is a project challenge that is linked. इसके अलावा अगर तुम project करना चाहते हो तो तुम project खुद से भी कर सकते हो, right? ऐसे तुम try कर सकते हो। You can get the data for iPhones also, and you can build a price comparator with features, with ratings and everything. तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम इसको कैसे यूज़ करके फ़ोन्स के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं ऑन एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट। सिमिलरली तुम किसी भी ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, अगर लैपटॉप, मॉनिटर्स, मतलब एनी थिंग एंड एवरी थिंग यू कैन चेक इट आउट हेयर। तो दिस प्रोबेबली मेक्स योर लाइफ ईजियर। अब चैलेंज की बात करते हैं। चैलेंज ये है कि तुम्हें, मतलब आई विल गिव द लिंक टू दिस CSV फाइल ऑल्सो, या तुम खुद से CSV फाइल बनाना चाहते हो तो उसके लिए ब्राइट डेटा का लिंक दे दूंगा, जाके तुम भी चेकआउट कर सकते हो एंड तुम भी अपना वेब स्क्रैपर बना सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो कलेक्ट डेटा। जो चैलेंज था जिसके थ्रू तुम्हें प्राइजेस मिलने वाले हैं वो एक्जैक्टली क्या है, तुम्हें ये चीज़ यूज़ करनी है, तुम्हें CSV फाइल यूज़ करनी है, या फिर तुम्हें ब्राइट डेटा का लिंक नीचे मिल जाएगा, खुद से जाके तुम्हें अपना कलेक्टर बनाना है, कुछ वेबसाइट्स का डेटा कलेक्ट करके यू नीड टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यूज इट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड फिर उस प्रोजेक्ट को तुम्हें लिंक्डइन पे डालना है। दोस्त विल बी डूइंग दिस। उनमें से कुछ टॉप लोगों को प्राइजेस मिलने वाले हैं, कुछ लोगों को मेंटरशिप सेशन, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन विद मी मिलने वाला है। तो वेट किस बात की कर रहे हो, जाके ट्राई कर सकते हो अभी के अभी। यूजिंग दिस डेटा यू कैन बिल्ड एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, एंड अगर ऐसे और वीडियोस चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।